नमस्कार, स्वागत है आपका अपने हिमाचल में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें तो आपदा कोष का क्यूआर कोड जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपदा कोष का क्यूआर कोड जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये क्यूआर कोड जारी किया है। लोगों से मदद का आग्रह किया है कि इस विपदा की घड़ी में हर कोई आगे आए। तो आपदा कोष का क्यूआर कोड जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने जारी किया है क्यूआर कोड। लोगों से मदद का आग्रह किया है। बैंक अकाउंट नंबर किया गया है जारी। तो आपदा कोष 2023 में अंशदान किया जा सकेगा। जो आपदा प्रभावित लोग हैं, पीड़ित हैं, बेघर लोग हैं, उन तक इस राहत कोष की जो राशि है, इसके जरिए मदद की जाएगी उनकी। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल क्यूआर कोड ये जारी किया गया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। और ये राहत कोष का क्यूआर कोड है, यानी कि अगर कोई भी बाढ़ प्रभावितों की, बेघर लोगों की मदद करना चाहता है तो वो इस राहत कोष में अंशदान कर सकता है, ताकि प्रदेश में जो लोग बेघर हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हुए हैं, जिनका सब कुछ तबाह हो गया इस बाढ़ में, इस आपदा में, उन तक ये मदद पहुंचाई जा सके। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किया है क्यूआर कोड। जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, क्यूआर कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके, और उनके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, क्यूआर कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके, और उनके लिए 2 बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। जो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। शिमला से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के लिए भारी अगले 3 दिन। जी हां, अगले 3 दिन हिमाचल के लिए भारी है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर भारी बारिश की संभावना जताई गई। हिमाचल में लंबा चलेगा बारिश का दौर, तो 1 हफ्ते तक बरस सकते हैं बादल। प्रदेश में बाढ़, लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल के लिए भारी होंगे अगले 3 दिन, यानी आने वाले इन 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, राज्य मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 3 दिन जो है वो हिमाचल के लिए काफी ज्यादा भारी रह सकते हैं मौसम के लिहाज से। निश्चित रूप से। और देखिए, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 7 ऐसे जिले होंगे जहां पर भारी से बहुत बारिश जो है कुछ एक जगहों पर हो सकती है, और इसके लिए बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अभी 21 तारीख तक मानसून जो सक्रियता है उसकी वो और तेज होने के आसार है। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इस समय राजधानी शिमला के जो हालात हैं, आज सुबह ही यहाँ पर जो है वो हल्की बारिश जरूर हुई है। करीब 1 घंटा की बारिश के बाद अब थोड़ी धूप जो है वो यहाँ पर निकल आई है। लेकिन अगर हम इसके साथ लगती पहाड़ियों की अगर हम बात करें, तो आप तस्वीरें जो है वो इस तरफ देखें। ये जो सामने की जो पहाड़ियां हैं, धुंध के आगोश में जो है वो पूरी पहाड़ियां यहाँ पर नजर आती हैं, मानो जैसे बादल जो है वो जमीन पर आ गए हैं। इसके साथ ही ज्यादातर इलाकों में आज हल्की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। पिछले कल की अगर मैं बात करूं, शनिवार देर शाम जो है लगातार बारिश की खबरें सामने आई। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि एक्सट्रीमली हैवी, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो राज्य के 3 जिलों में जो है वो उसका अलर्ट यहां पर रात को भी जारी किया गया था, और हुआ भी इसी तरह से। शिमला, सोलन और सिरमौर, इन 3 जिलों में जमकर बारिश जो है वो कल देर शाम जो है
वो देखने सुनने के लिए सामने तस्वीरें आई हैं। लेकिन इस दौरान कोई ऐसी बड़ी घटना जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अभी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो निश्चित रूप से अलर्ट जो है वो तमाम एजेंसियों को, जिला प्रशासन को यहां पर कर दिया गया है। और एक बार फिर से कहीं भारी नुकसान जो है वो इस भारी बारिश के दौरान ना हो जाए, इसका भी एहतियातन जो है वो अपनी तैयारी करने के लिए कहा गया है। स्टैंड बाय पे एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। और उसके साथ साथ जो जिला प्रशासन है, जिनमें हम होमगार्ड की बात करें, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, या फिर इसके साथ जो फायर ब्रिगेड की जो टीमें रहती हैं, इन तमाम लोगों को अतिरिक्त एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और यह कहा गया है कि आप तुरंत कार्रवाई करें अगर किसी तरह से कोई, अगर इस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है यानी बादल फटता है या फिर कोई भारी बारिश होती है, तो अगली एक्टिविटी के लिए आप तैयारी अपनी इस पर रखें। तो सतर्कता बरतने के लिए जो है वो यहां पर इनको कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही जो ऑरेंज अलर्ट है ये 3 दिन के लिए अभी जारी किया गया है, यानी कि पिछला कल जो है वो उसमें जा चुका है, आज का दिन जो है वो ऑरेंज अलर्ट के बीच रखा गया है। और इसके साथ ही अगले दिन की अगर हम बात करें, यानी सोमवार का दिन, तो सोमवार शाम तक के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। देखिए अभी तक अगर मॉनसून सीजन की मैं ओवरऑल अगर बात करूं अंजलि, तो अभी तक 111 लोगों की जानें जो हैं वो यहां पर जा चुकी हैं। और तस्वीरें भयावह थी, आप सबने ये तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह से मनाली, कुल्लू और मंडी के हालात जो है वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में अब तैयारी जो है वो अतिरिक्त तैयारी, यहां पर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, वो अब राज्य सरकार यहां पर कर रही है। और पूरी तरह से जिला प्रशासन को, सभी जिला प्रशासन को यहां पर अलर्ट पर रखा गया है। और जिस तरह से पर्यटकों को बाहर निकालने का काम था, चाहे वो कसोल और मणिकरण घाटी की अगर बात करें, या फिर किन्नौर जिला की अगर बात करें, या फिर लाहौल स्पीति के चंद्रताल से जिस तरह से बड़े स्तर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखा गया, तो अब मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि अब हिमाचल में जो हालात हैं वो सामान्य होने की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच टेंशन इस बात को लेकर हो गई है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है। तो हिमाचल में अब सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि अब हिमाचल में कोई ऐसे लोग जो हैं वो यहां पर नहीं फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो ज्यादातर यहां पर निपटा लिए गए हैं। कहीं हालात जो है वो आगे बदल ना जाएं, फिर से असामान्य जो है वो हालात यहां के ना हो जाएं, इसको लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और नदी नालों से खास तौर पर दूरी बनाए रखने के जो निर्देश हैं वो यहां पर दिए गए हैं। और ये निर्देश सख्ती से पालन करने की बात जो है वो यहां पर सभी जिला प्रशासन के लिए कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगले 3 दिन जो है हिमाचल के लिए मौसम के लिहाज से काफी भारी रहने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे, हिमाचल के सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावितों का हौसला बढ़ाने के लिए सोलन पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें तय सीमा के भीतर राहत दिलवाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने इस दौरान कहा कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें उसका सामना करना आता है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि अगले 4 वर्षों के भीतर हिमाचल में फिर पहले जैसे हालात होंगे। चुनौती जितनी भी बड़ी हो, चुनौती का सामना करना हमें आता है। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है। जिसकी जेब में जो है वो आपदा राहत कोष में दे रहा है। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस पैसे का उचित प्रयोग होगा और 4 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा। राजनीति करने का जब समय होगा वो विधानसभा के 70 के समय कर देना। इस समय तो हमें राहत पहुंचानी। जो परिवारों का जब सब कुछ उजड़ गया, जिस परिवार का सब कुछ उजड़ जाता है उसके दिल पर पूछिए। इस समय राजनीति में भी कर सकता था कि हमें आपदा नहीं आ रही है, लेकिन मैं अब ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा वो जो उजड़े परिवार है उसका पुनर्स्थापन हो। उधर कुल्लू के मणिकरण और साथ ही सैंज घाटी का लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दौरा किया और आपदा प्रभावित स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुई भारी क्षति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार इस स्थिति से लोगों को बाहर निकालने, राहत पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। इस मौके पर सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल्लू जिला के हर क्षेत्र में लगभग जो है बहुत नुकसान हुआ है। आज हमने जो अभी तक जो सैंज घाटी है, बंजार की, जो अभी तक रोड मोटरेबल रोड से कटी हुई थी, अब जाकर वहाँ पे सड़क बहाल हुई है।
और हमने आज यहाँ का दौरा किया है और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं और मंडी की सांसद है, इन्होंने भी क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को सुना है और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे हवाई निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने भी इलाके का जायजा लिया है। उधर आपको बता दें कि किन्नौर में भूस्खलन का मामला सामने आया है। हालांकि किसी के जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। भूस्खलन के चलते NH5 पूरी तरह से बाधित हो गया है। अब ऐसे में दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। प्रशासन की ओर से पत्थरों के हटाने का काम किया जा रहा है। तो अचानक से पहाड़ दरकते नजर आए यहाँ पर। हालांकि अभी तक किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सड़क पर पत्थर देखिए किस तरीके से बरस रहे हैं। पूरी सड़क जो है वो इस मलबे की वजह से अवरुद्ध हो गई है। उधर कुल्लू में बाढ़ से आपको बता दें कि त्राहिमाम मचा हुआ है और लोगों में NHPC के खिलाफ रोष है। लोगों ने NHPC की भारतीय परियोजना पर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि रेड अलर्ट के बावजूद भी पार्वती डैम से पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिससे ये भारी तबाही मची है। साथ ही 40 मकान 30 दुकान में बह गए और साथ ही साथ SDM बंजार हेमचंद वर्मा ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। में मेरा जो भी था वो सब कुछ बह गया, खत्म हो गया। तो मतलब ना NHPC ने मदद की ना किसी ने मदद की। बिजनेस करते थे छोटा मोटा और किराए पर जो मकान चढ़ाया तो वो भी खत्म हो चुका, रेत भर चुकी है अंदर और थोड़ा थोड़ा जो काम करते थे उसमें भी रेत भर चुकी है। अब कहाँ जाए हम। यहाँ पर सैंज जो बाजार है इसमें एक साइड में जो बिल्डिंग्स थी, रिहायशी मकान हैं, कुछ दुकानें हैं, ये बह गए हैं काफ़ी मात्रा में। तो इनका जो आंकलन है ये पूरा इसका प्रोसेस चला हुआ है और जो फौरी राहत है वो इमीडिएटली हमने जो रिहायशी मकान हैं उनको 1-1 लाख रुपया पर हाउस ओनर जो है वो दिए हैं, प्रोवाइड करवाए। उधर राजगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। राजगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है, जिस वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुस गया है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार राजगढ़ उमेश शर्मा ने नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन को नुकसान की रिपोर्ट सौंप दी है। भारी बारिश की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर के बचत भवन में दरअसल शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष विधायक राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के चलते राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में चर्चा हुई। राजेश धर्मानी ने बताया कि बारिश के कारण लगभग 100 करोड़ रुपए के नुकसान हुआ है और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 72 घंटों के भीतर लोगों को मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये बड़ी खबर आ रही है। हमीरपुर पहुंचे हैं। राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार उन्होंने किया है। राहुल ने मणिपुर को लेकर बयान दिया था और जिस पर पलटवार यहां पर किया है। तो बीते 10 दिन में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई, इस बात का जिक्र किया है अनुराग ठाकुर ने। कांग्रेस अपने नेता भेजकर अशांति फैला रही है। तो हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बयानों पर उन्होंने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल ने मणिपुर हिंसा पर जो बयान दिया था वो गलत है सरासर, बल्कि बीते 10 दिन में मणिपुर में कोई भी हिंसा नहीं हुई है, वहां शांति बनी हुई है। कांग्रेस अपने नेता भेजकर अशांति फैला रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में शांति नहीं देखना चाहते, उनमें कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता है। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हथियार डालने का काम कहीं पर हुआ था तो मोदी जी की सरकार के समय पीस बढ़ाने का यानी कि शांति बढ़ाने का काम भी हुआ और पीस एग्रीमेंट्स भी हुए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हथियार उठा रखे थे उन्होंने हथियार डालने का काम किया कि मोदी जी की सरकार के समय हुआ। पिछले 10 दिनों से मणिपुर में कोई कांग्रेस अपने नेताओं को भेजकर
अशांति फैलाने का जो काम करना चाहती है वो किसी को मंजूर। उधर डीजल के रेट बढ़ने पर अब सियासी पारी तो यहाँ पर खेली ही जा रही है, लेकिन आम जनता पर इसका असर जग जाहिर है। डीजल पर 3 रुपए वेट और बढ़ाने से आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बता दें आपको कि घर खर्च चलाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए संवाददाता रॉबिन शर्मा की इस रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से के हालात। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने डीजल पर 3 रुपये वैट बढ़ाया। इसके बाद अब प्रदेश में डीजल के दाम बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं और जिसका असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। जहां एक और ख़राब मौसम और तबाही ने प्रदेश में पहले सब्जियों का स्वाद बिगाड़ा, तो अब अतिरिक्त बोझ प्रदेश की जनता पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है इस डीजल पर वैट के माध्यम से। जहां एक और सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने चुनाव के टाइम जितना वैट घटाया, प्रदेश की नई सरकार ने उतना ही वैट बढ़ाया है। तो वहीं सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता का है, जिसके लिए अब खर्च चलाना जो है वो दूभर हो गया है। एक और जहां ट्रक ऑपरेटर्स और प्रदेश में शुरू होने वाले सेब सीज़न से पहले माल भाड़ा बढ़ाने की भी बात हो रही है, ऐसे में इसका असर तमाम मूलभूत सुविधाओं पर भी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि इस वैट का असर आम लोगों की जेब पर कितना देखने को मिलता है। भाई बोल क्या है, तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। सबसे पहले देखो ना, ये डीजल से रिलेटेड तो हर एक चीज़ है। आपका राशन पानी जो कुछ भी है सारा डीजल से रिलेटेड है। इसमें किराए में बढ़ोतरी होगी, हर एक चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में सारी हर एक चीज़ में बढ़ोतरी हो जाएगी ना। ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना, आम आदमी का जीना तो बहुत मुश्किल हो गया। देखिए जो डीज़ल होता है, मेन सारी जो महंगाई होती है उस पर ही डिपेंड रहता है। क्योंकि देखो डीजल से HRTC की बसें चल रही है, ट्रक्स चल रहे हैं, गुड्स जो कमोडिटी आ रही है, राशन पानी आ रहा है, सारे डीजल की गाड़ियों में आता है। तो जब डीजल महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली सारी जो है महंगाई पे उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब कहना चाहूँगा कि पहले ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ज़मीन से आसमान छू रहे हैं। ठीक है, और हमारे को जो आम आदमी है उसको बहुत कठिनाई हो रही है इसमें। अब जहाँ पे एक आदमी 10,000 कमाता था, उसमें अगर 3,000 वो पेट्रोल या डीजल पे लगा रहा है, अब उसको 5,000 लगाना पड़ता है। इतना महंगा हो चुका है डीजल। उधर हिमाचल में बाढ़ और महंगाई के लोगों को डबल मार पड़ी है। अब ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सुक्खू सरकार ने 3 रुपये वैट बढ़ाकर प्रदेशवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बाढ़ से पहले ही लोग परेशान हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रदेश को हर आपदा के समय सहायता प्रदान कर रही है। इस बार भी 2 किश्तों में केंद्र सरकार ने प्रदेश को राहत राशि मुहैया करवाई है। प्रदेश के अंदर एक बाढ़ जैसी परिस्थिति पैदा हो गई है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, सड़कें बह गई, मकान चले गए, जाने भी साथ में चली गई। केंद्र ने ऐसे समय में प्रदेश को, जहां पहली किस्त 181 करोड़ की जो है वो जारी की, लेकिन कांग्रेस की एक आदत रही है कि आपदा में भी जो है वो अवसर ढूंढती है राजनीति करने का। प्रदेश की सरकार ने 3 रुपये वैट बढ़ा करके जो है वो लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम भी प्रदेश की सरकार ने किया है। उधर पौंटा साहिब की एक फैक्ट्री पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी की वजह से कई बीघा जमीन में फैली फसलें खराब हो रही हैं। पानी जहरीला होने के कारण फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ रहा है। पहले भी इस फैक्ट्री में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब एक बार फिर से फैक्ट्री लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सारा घास, मक्की वगैरह जो भी फसल होती है ना जी, वही नष्ट हो जाती है। एक हमारा नहीं, और भी लोग हैं जिनका मतलब आता है पानी। कम से कम भी कितने साल हो गए जी, हर बार फसल का अगर देखा जाए ना तो खत्म है। सर हमारे खेतों में गंदा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने बोलने की बहुत कोशिश की पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने कंपनी वालों को भी बोला है कि मतलब पानी गंदा ना छोड़े, पर बोलने के बावजूद भी ये डेली इतना पानी छोड़ रहे हैं।
और जब प्रदूषण वालों को या ऐसे हम मतलब किसी को भी बोलते हैं तो वो भी मतलब जब पानी थोड़ा बंद हो जाएगा तब आएंगे बाद में, और फिर बोलते हैं कि पानी नहीं छोड़ रखा है यहाँ पे। हम तो परेशान हो गए और इतना पानी छोड़ रखा है कि हमारी सारी खेती बर्बाद हो रखी है। उधर ऊना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों पर कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाने समेत कई आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधिकारी कांग्रेस के एजेंडे बने हुए हैं और एजेंट यहां पर बने हुए हैं और कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत ठेके तक आवंटित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी अपनी सीमा में रहकर काम करें। कांग्रेस के लोगों ने रेवड़ियां बांटी हैं, लिस्टें बांट रहे हैं कि ये बंदा बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। अरे हिमाचल के मूलवासी हैं, हिमाचल को विकास की गति पर जो भाजपा ने चलाई विकास की गति उसे आगे लेके जाने को लेकर सब इकट्ठे काम करेंगे तभी काम अच्छा चलेगा। अब आप लिस्टें बना के जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चोर बाजारी करेंगे। आपने हर तरफ चोर बाजारी मचा रखी है। मुझे पूरा मामला मालूम नहीं थी क्या यहाँ इस वजह से आए थे ठेकेदार और शायद इनकी कुछ मांगे होंगी तो उनसे सबके साथ सहानुभूति से विचार विमर्श किया गया। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। मंडी से आ रही है ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, जहां पर बाढ़ को लेकर सियासी बयानबाजियां जारी है। जी हां, बाढ़ को लेकर सियासत हो रही है। भगवंत मान पर जयराम ठाकुर का तंज कसा है। जयराम ठाकुर ने भगवंत मान को लेकर अब कलाकार नहीं सीएम है मान। जब वो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे तब तक के लिए वो सारी चीजें ठीक थी। अब एक संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर, और ये भारत है, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन किसी प्रदेश के बारे में, प्रदेश के लोगों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जब वो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे तब तक के लिए वो सारी चीजें ठीक थी। अब एक संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर, और ये भारत है, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन किसी प्रदेश के बारे में, प्रदेश के लोगों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जब वो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे तब तक के लिए वो सारी चीजें ठीक थी। अब एक संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर, और ये भारत है, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन किसी प्रदेश के बारे में, प्रदेश के लोगों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जी हां, बिलासपुर दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। आपदा को लेकर केंद्र पूरी मदद के लिए तैयार है। तो दिल्ली के सीएम पर निशाना भी साधा है। हमेशा जिम्मेदारियों से भागते हैं अरविंद केजरीवाल, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। दूसरों पर फोड़ा बाढ़ की स्थिति का ठीकरा। तो दिल्ली सरकार का 9 साल का कार्यकाल विफल रहा है अब तक। बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, और आपदा को लेकर केंद्र पूरी मदद कर रहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा हर मदद जो है वो मुहैया करवाई जा रही है हिमाचल प्रदेश को। तो दूसरों पर बाढ़ की स्थिति का जो ठीकरा है वो अरविंद केजरीवाल फोड़ते हैं। दिल्ली सरकार का 9 साल का कार्यकाल विफल रहा है। बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा को लेकर केंद्र पूरी मदद कर रहा है। तो दिल्ली के सीएम पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हमेशा जिम्मेदारियों से भागते हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरों पर बाढ़ की स्थिति का ठीकरा जो है वो फोड़ा है। दिल्ली सरकार का 9 साल का जो कार्यकाल है वो विफल रहा है। बिलासपुर दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। आपदा को लेकर केंद्र पूरी मदद कर रहा है प्रदेश की। इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।